नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आईपीएल के सीज़न में आज है 19वां मैच और वो है हैदराबाद और गुजरात के बीच में, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे हैदराबाद के ग्राउंड में। अब सवाल ये है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मेरे सहयोगी आशुतोष मौजूद है और प्रशांत भी मौजूद है, दोनों से ही इसको लेकर जो है बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है आज। देखिए, मौजूदा अगर रिकॉर्ड या परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात अभी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि वो अपने मैच जीत के आ रही है। और लो कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पे उतरेगी हैदराबाद, क्योंकि हालांकि उसके पास भारी भरकम बल्लेबाज तो हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी उनके लिए चैलेंजिंग साबित हो रही है और ऊपर से बल्लेबाजी चल नहीं रही है। तो अब उनके पास दोनों विभागों में उनको काम करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। हालांकि कॉन्फिडेंस हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पांस देता है, अगर वो ओवर ना हो तो यही सोच के गुजरात उतरेगी आज हैदराबाद के साथ। लेकिन हैदराबाद को भी ऐसे इग्नोर नहीं करेगी गुजरात, क्योंकि हैदराबाद ऐसी टीम है कि वो कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का मैच खेला जाएगा। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हैदराबाद जो है इतना अच्छा उनके लिए सीज़न जा नहीं रहा। अपना एक मैच जीतने के बाद लगातार वो 2 मैच हार चुके हैं। तो आज क्या लग रहा है, आज कौन किस पर भारी पड़ेगा? मेरे को लग रहा है हैदराबाद वापसी कर सकती है। उनके पास अच्छा बैटिंग ऑर्डर में अग्रेसिव बैट्समैन है, और ट्रेविस हेड और पैट कमिंस, ये दोनों ऐसे ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वाले मतलब प्लेयर्स हैं। ये सब वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, खासकर आईपीएल में वो जीतने के लिए वो नहीं आए हैं, मतलब वो एंजॉय करने आए हैं क्रिकेट। और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ बनाता है उस टीम को, क्योंकि वो अगर हारने वाला अगर एक वो माइंडसेट अगर माइंड से निकल जाता है हारने वाला फैक्टर, तो और वो खतरनाक फिर बन जाते हैं। और अभिषेक शर्मा भी 3 मैचेस में लगातार चले नहीं है, तो वो भी बेकरार होंगे मारने के लिए इस मैच में, मतलब रन बनाने के लिए। तो वो अग्रेसिव हो सकते हैं। और रही बात गुजरात की, तो बॉलिंग अगर बॉलिंग छोड़ दे उनकी, तो बैटिंग बहुत कमज़ोर है। ऊपर की 3 अगर बैट्समैन हैदराबाद के बॉलर्स आउट करने में अगर कामयाबी हासिल करते हैं, तो गुजरात को फिर वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप क्या, अगर मैं पिच की बात करूं, पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो हैदराबाद के मैदान में ये मैच होना है, कैसी पिच है, किसके लिहाज से बेहतर रहेगी, बल्लेबाज या बॉल? देखिए, हैदराबाद की टीम आप देखेंगी तो वो बेसिकली अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, या जानी जा रही है पिछले 2 आईपीएल सीजन से। तो वो अपनी बैटिंग को प्रूफ करने के लिए, अपनी बैटिंग को और अच्छी दिखाने के लिए उनकी पिच उनका सहयोग करने लायक बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बैटिंग को सपोर्ट करने वाली पिच होगी। थोड़ा बहुत जो मूवमेंट मिलेगा वो स्पिनर को मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, हैदराबाद इस बार उम्मीद हैदराबाद से ये भी रहेगी, क्योंकि उसके ओपनर बल्लेबाज कुछ करामात करके दिखाएं, क्योंकि वो क्रमशः पहले मैच में 280 करने के बाद वो लगातार नीचे की तरफ बढ़े हैं, और लास्ट के 3 मैच मुझे याद है कि वो 200 क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो आज उनके ऊपर ये दारोमदार रहेगा कि वो फिर से अपने उस स्तर को फिर से अपग्रेड करें, और ऊपर की तरफ 200, जो हम लोग पहले मैच में बात कर रहे थे कि 300 पार, तो वो टीम है और वो हो सकता है कि कर भी दे, हो सकता है ना करे। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि आज हैदराबाद 300 पार करने वाली है, वो लुढ़क जाती है, 190 पर लुढ़क गई, 120 पर लुढ़क गई। तो आज उम्मीद होगी हैदराबाद से, हर मैच में उम्मीद रहती है, क्योंकि उनके पास जो लाइनअप है बैटिंग का वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खतरनाक है। और सामने वाली टीम के पास भले ही अनुभव वाले गेंदबाज हैं, वो कभी भी विकेट्स निकालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो सामने की टीम है हैदराबाद, वो किसी भी मतलब बॉलिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। अगर जैसे हैदराबाद की हमने बात कर ली कि उम्मीद उनसे लगाई जा रही है कि जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, तो गुजरात की अगर हम बात करें तो क्या गुजरात के पास उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं? जी, मतलब उनके आपके हैदराबाद की पहले बात कर लेते हैं। हैदराबाद के पास बल्लेबाज तो अच्छे हैं ही, और प्रूवन बैट्समैन है। लास्ट टूर्नामेंट में उन लोगों ने प्रूव भी किया था, वो फाइनल तक गए थे। लेकिन बॉलर्स भी उनके पास अच्छे हैं। मोहम्मद शमी हैं, उनके पास पैट कमिंस हैं, दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छे गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए। और स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जीशान एक बॉलर हैं, लेग स्पिनर हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बॉलिंग में भी उनके दम है, लेकिन बॉलिंग इस समय चल नहीं पा रही है उनकी। और वहीं अगर गुजरात की बात करें तो बॉलिंग उनकी लगातार परफॉर्म कर रही है। बैटिंग में ऊपर के टॉप बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जीत भी रही है। लगातार 2 मैच वो जीत कर आ रहे हैं, उनके पास मोमेंटम उनके साथ में है।
लेकिन अगर ऊपर के 3 बैट्समैन, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर के 3 बैट्समैन अगर उनके आउट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये तीनों लगातार उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो जीत रहे हैं। अगर जिस दिन इन लोगों का बैट खामोश हुआ उस दिन फिर ये मुश्किल में पड़ेंगे गुजरात। मैं इस पे बताना चाहूँगा कि अगर गुजरात के 3 बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले भी टीम के 3 बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और किसी भी टीम के आप 1 से 10वीं टीम तक की बात करें तो अगर उनकी बात करें जाए, अगर 1 से 3 तक अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप 1 से 6 ओवर के बीच आप वो रन नहीं टांग पाएंगे, वो लगा नहीं पाएंगे जो रन हमको चाहिए। 70 से 80 रन, जो कि हम IPL के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि हर टीम में 70 से 80 रन लगाना चाह रही है अपने 6 ओवर के पावर प्ले में। लेकिन अब 1, 2, 3 अगर ये काम नहीं किया तो आप 120, 140 देखने लगते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वो 140 रन डिफेंड कौन करेगा। तो इस समय गुजरात इस मामले में हैदराबाद से भारी दिखाई दे रही है 1, 2, 3 के मामले में, क्योंकि उनका 1, 2, 3 जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बैटिंग कर रहा है और इनका 1, 2, 3 अगर फेल हो गया तो पीछे से कोई बैकअप आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। मैं इसका काउंटर करना चाहूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास भले अभी 1, 2, 3 उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये तीनों भले अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बैकअप है। अगर ये 3 परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो नीचे क्लासेन जैसे अनुभवी बल्लेबाज आते हैं और अभी अनिकेत वर्मा, वो नए बल्लेबाज हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी फॉर्म में चल रहे हैं। अभिनव मनोहर आ जाते हैं, वो अनुभवी बल्लेबाज हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी क्रिकेट खेला है उन्होंने, तो उनको इंडियन कंडीशंस का भी अच्छी उनके पास नॉलेज है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में इसकी कमी लगती है। गुजरात में ऊपर के 3 हटा दे तो नीचे फिर राहुल तेवतिया ही रह जाते हैं। वो भी लंबा क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो सिर्फ आखिरी के 5-6 ओवरों में अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो गुजरात की डेप्थ नहीं है बैटिंग ऑर्डर में, कहने का मतलब ये है। और वहीं हैदराबाद की बैटिंग ऑर्डर देखें तो उनका 8-9 नंबर तक सारे अनुभवी बल्लेबाज हैं, सबने इंटरनेशनल क्रिकेट का सबको अनुभव है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि हैदराबाद की बैटिंग काफ़ी मजबूत है गुजरात के मुकाबले। तो गुजरात के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि उनके बल्लेबाज ज़्यादा लंबे ऑर्डर तक ठीक नहीं या फिर उतने शक्तिशाली नहीं है। तो देखना ये होगा कि कौन जो है किस पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दोनों टीम्स में से आपको लगता है कि कोई ट्रॉफ़ी की हकदार है, ट्रॉफ़ी ले जा सकती है? देखिए, अभी तो दोनों टीमें, क्योंकि गुजरात 2 फाइनल खेल चुकी है और हैदराबाद भी उसके समकालीन है, मतलब हैदराबाद तो विनर टीम है, ट्रॉफी है उसके पास। हालांकि गुजरात से हम ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो बैकअप है, जैसे आप दिल्ली को देखती हैं तो उनके पास एक मैचिंग टीम है। मतलब मैचिंग टीम का मतलब ये है कि वो बैटिंग भी परफॉर्मेंस देते हैं और बॉलिंग में भी वो प्रेशर बनाते हैं, जैसे अपनी बैटिंग से बनाए रहते हैं। तो उस टाइप की टीम अगर हम देखा जाए तो इस IPL में 2 या 3 दिख रही हैं। एक है जो कल मैच हारी पंजाब, एक है दिल्ली, और तीसरी टीम मुझे दिख रही है गुजरात, जो अपनी बॉलिंग से भी सामने वाली टीम पे प्रेशर डाल रही है। तो और सबसे बड़ी बात कि गुजरात के साथ जुड़े हैं आशीष नेहरा। वो कॉपी बुक लेके पूरा स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। वो स्टेडियम का पूरा मुआयना करते रहते हैं कि किधर से कौन सी गेंद डाली जाएगी या कौन सा बॉलर इस समय प्रभावी होगा, तो उस चीज़ को मैनेज करके रखते हैं। तो इस हिसाब से हम गुजरात को कभी कमतर नहीं आंकते। और रही बात तेवतिया और बैटिंग लाइनअप की गुजरात के, तो गुजरात में ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि ऊपर के तीनों प्लेयर ध्वस्त हो जाए, जैसे अभी पिछली बार हैदराबाद के साथ हुआ था। तो और हैदराबाद की डीप बैटिंग तो है, लेकिन वो फिर 3 बैट्समैन जब फ्लॉप होते हैं तो उनके स्कोर कहाँ, एग्जाम्पल वो उन्होंने दिया है कि उन्होंने जब 3 हिट किया, तीनों बैट्समैन जब हिट रहे तो वो स्कोर कहाँ था, 285। और उसके बाद जब तीनों प्लेयर फ्लॉप हुए तो उनका सीधे 285 से 190, 163, उसके बाद 120। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात की लाइनअप, जो बैटिंग लाइनअप है उसमें डीप नहीं है, और हैदराबाद के साथ डीप बैटिंग लाइनअप है। वो डीप बैटिंग लाइनअप किसके सामने काम करता है, जब आपके पास गेंदबाजी हल्की हो और बैटिंग करने वाले ऐसे कैच की प्रैक्टिस करा के आउट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि डीप बैटिंग काम आए। लेकिन सामने गेंदबाजी देखिए, राशिद खान जैसा अनुभव है, तो वो कभी अगर ऊपर के बल्लेबाजों को आउट कर लेते हैं तो नीचे के बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं देंगी। वो टीम गुजरात है, दिल्ली है, पंजाब है, ये टीमें नीचे के प्लेयरों को खेलने का मौका नहीं देंगी, वो तुरंत उनको भी बाय बाय कह देगी।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात और हैदराबाद का आज मैच है, और यहाँ पे बॉलिंग परफॉर्मेंस जो हम लोग शुरू में इग्नोर कर रहे थे कि गेंदबाजी सबकी पीटी जाएगी, नहीं, अब हमें ये जानना होगा जब थोड़ा सा हम आईपीएल के बीच, मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन वाजिब रूप से अब आईपीएल की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो बल्लेबाजी तो आप हैदराबाद की देख चुके, अब देखिए गुजरात की गेंदबाजी। अब आज का निर्णय ये होगा कि गुजरात अपनी वही बॉलिंग आक्रमण को जारी रखता है या कुछ चेंजेज करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, इन दोनों टीम्स में से कोई ऐसी है जो ट्रॉफी ले जाने के हकदार में है? और दोनों ही टीमें ट्रॉफी ले जाने की हकदार में, और पहले भी ये ट्रॉफी जीत चुकी हैं, तो इनके पास प्लेऑफ और फाइनल जीतने का भी एक्सपीरियंस है। तो दोनों ही टीमों के पास है, लेकिन बस वही है कि कौन अभी क्या अच्छा परफॉर्म करता है, वही उस पर ही डिपेंड करेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, अभी पूरा आईपीएल बाकी है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज 19वां मैच है गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। देखना ये होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और कौन जो है आज का मैच जीतेगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं।